जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर में आपका स्वागत है। आज हम महाद्वीपों के क्रम में अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। सारे महाद्वीप का अलग अलग अध्ययन करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन महाद्वीप से फिर भौतिक भूगोल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। ये यूपी पीसीएस के लिए विशेषकर उपयोगी है। यूपी पीसीएस प्री 2026 आपको वहाँ भी मिलेगा, मेंस में भी इससे सहयोग मिलेगा। अंटार्कटिक महाद्वीप पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? पांचवा। ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये 140 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, पहले चित्र समझ लीजिए। ये दक्षिण में है। आप मैप देखेंगे तो सबसे दक्षिण में, एकदम दक्षिण में ये वाला पोर्शन दक्षिण अमेरिका के नीचे है। ये अमेरिका जो ऐसे आता ना, ये कुछ इस शेप का है दक्षिण अमेरिका, पतला सा आता है इधर चिली उली होके। तो ये वाला पोर्शन नीचे वाला, ये बस बीच में है एक पास। यहाँ से अगर आप ये देखेंगे तो साउथ पोल है, दक्षिणी पोल, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण पोल। ये यहाँ पर रॉस सी है, रॉस सागर है। यहाँ पर एमुंडसेन सागर है। ये सब मतलब सागर के अंदर सागर का नाम दिया हुआ है। इधर वेडल सी है। अगर समग्र में देखा जाए तो इधर प्रशांत है, चूँकि ये आपने बताया कि इधर ये दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा है, ये इस तरह से यहाँ पर आया हुआ है। तो हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका चिली का तट ये है, इधर चिली का तट है। इधर कौन सा महासागर है? ये प्रशांत होगा, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इधर कौन सा है? इस तरफ हिंद, इंडियन ओशियन। अफ्रीका के नीचे वाला हिस्सा है इंडियन ओशियन, और इधर अटलांटिक है। ठीक। अब इसी के अंतर्गत ये एमुंडसेन सागर है, ये रॉस सी है, क्वीन। अभी देखिए, इसको एक पर्वत श्रेणी है जो पूरा क्रॉस करती है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है ये। तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी है, और ये विंसन मैसिफ है जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। विंसन मैसिफ इसी क्वीन मार्ड में है। ये क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी है, विंसन मैसिफ है ये। और ये साउथ पोल आपने देख ही लिया। यहाँ पर यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसके बारे में बताएंगे हम। इसके बाद ये पाल्मर प्रायद्वीप है, पाल्मर प्रायद्वीप या पाल्मर भूमि। ये पाल्मर प्रायद्वीप जो है, ये वाला पोर्शन, ये कुछ हद तक, कुछ समय तक बर्फ के मुक्त रहता है। इसका लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका होता है। 98% भाग बर्फ से ढका होता है। केवल 2% भाग बसंत ऋतु में, 2% भाग ही बर्फ मुक्त होता है। 2% भूमि गर्मी में या बसंत ऋतु में, गर्मी जब आती है यहाँ के हिसाब से जो गर्मी होती है, बर्फ मुक्त होता। ठीक। यहाँ 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। 6 माह दिन होता है और 6 माह रात। जैसे सूर्य जब उत्तरायण होगा या सूर्य जब दक्षिण की तरफ चला जाएगा, हमारे यहाँ विषुवत रेखा के जब दक्षिण में जाएगा वो सूर्य, तब क्या होगा? ये दक्षिणायन होगा, तब यहाँ पर दिन होगा और हमेशा दिन रहेगा। और सूर्य जब उत्तरायण जाएगा, यानी अपने यहाँ जब गर्मी होती है उत्तरायण में, इस समय जैसे उत्तरायण चल रहा है, गर्मी हो रही है, तो वहाँ क्या होगी? वहाँ सर्दी का समय, वहाँ रात ही रात रहती है, दिन नहीं होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ गया है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं इसकी खोज का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? जेम्स कुक, एक अंग्रेज नाविक था। जेम्स कुक था, ये अंग्रेज नाविक था।
इसने सबसे पहले प्रयास किया था। लेकिन ये इसके मुख्य भूमि तक पहुँच, आर्कटिक जो सर्किल है, ये अंटार्कटिक सर्किल एक जो है, इसको इसने पार तो कर लिया, लेकिन मुख्य भूमि तक, इसके लैंड तक नहीं पहुंच पाया था। दूसरा जो था वो फेबियन बेलिस शासन 1820 में ये मुख्य भूमि तक पहुंच गया। फेबियन बेलिस शासन 1820 में मुख्य भूमि तक पहुंच गया। अंत में एमुंडसेन जो था 1911 में साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। कौन था? एमुंडसेन पहला व्यक्ति था जो साउथ पोल पर सबसे पहले गया। ये हो गई। यहाँ पर भारतीय जो प्रोग्राम शुरू हुए, जाने के लिए तो पहले ही चले गए थे, लेकिन भारतीय जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ 1984 में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुई, जो यहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए, लैंड के लिए, यहाँ खनिज संपदा, यहाँ की पारिस्थितिकी, उसका क्या विश्व पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में यहाँ पर करने के लिए ये दक्षिणी गंगोत्री एक अनुसंधान केंद्र थी। ये लार्समन हिल के पास है, ये वाला पोर्शन, ये मान लीजिए, ये यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में यहाँ स्थापित की गई 1984 में। बाद में नष्ट हो गई। फिर 1987 में मैत्री स्थापित की गई दूसरी, और तीसरी 2006 में भारतीय स्थापित किया गया, और 2012 से यहाँ पर अनुसंधान शुरू हुआ, और इसकी उम्र जो है 25 साल, इसकी उम्र या इसकी जो समय निर्धारित किया 25 साल। गोवा में एक केंद्रीय आर्कटिक एवं समुद्र अनुसंधान संस्थान है। कहाँ है? गोवा में। ये बार बार पूछा जाता है। वास्को डिगामा में, गोवा के वास्को डिगामा में एक केंद्रीय आर्कटिक एवं अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो हैं लाइकेन और मास। कौन सी? लाइकेन और मास। और जो जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, पेट्रल, उड़ने वाले पक्षियों में पेट्रल और अल्बाट्रोस, ये तो उड़ने वाले पक्षी हैं। इसके अलावा पेंगुइन तो यहाँ का ही है, पेंगुइन प्रमुख पक्षी हैं। खनिज में यहाँ सब पाया जाता है, सोना, चांदी, मैग्नीज, सारे कुछ। उसके बाद गैस, प्राकृतिक गैस और तेल। बस ये शुक्र मनाइए कि ईरान की तरह उसका दिमाग, ट्रंप का दिमाग यहाँ भी न पहुँच जाए, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ इतनी जटिल हैं, आदमी नहीं कर पा रहा। लेकिन यह है कि भविष्य में जब तेल के समाप्ति का समय आएगा तो क्या पता इसको भी उल्टे पलटें, इस महाद्वीप को। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप लोग जानते ही हैं कि इतनी बर्फ़ अगर पिघल जाती है तो पूरे जितने भी तटीय क्षेत्र हैं सब डूब जाएंगे। सारे तटीय भाग जितने समुद्र हैं, और समुद्र का पानी अंदर तक आ जाएगा, इतना पानी यहाँ पर है। बड़े बड़े जो आइसबर्ग्स यहाँ से निकलते हैं वो टूट के हिमशैल के रूप में तैरते रहते हैं। अभी बहुत बड़ा हिमशैल टूटा है यहाँ से, वो आसपास ठंडी में तो जाने की हवा, जहाज़ वगैरह फंस जाती हैं, कई बार ऐसा हो चुका है। गर्मी में जब बर्फ़ पिघलती है तब चाहे थोड़ी बहुत वहाँ मुख्य भूमि तक पहुँचने की स्थिति बने। इसके अलावा यहीं पर सबसे पहले ओजोन छिद्र की बात पता चली थी 1985 में। कब? 1985 में पता चली थी यहाँ पर ओजोन छिद्र की बात, अंटार्कटिक के ऊपर। आप लोग जानते होंगे ये ऐसे होता है कि जो CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये बर्फ़ क्रिस्टल के रूप में यहाँ पर ठंडी में जमा हो जाता है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो वो बर्फ़ पिघल जाती है, जो CFC मुक्त हो जाता है उस क्रिस्टल से। अब जो वो जाता है आसमान में और तेज़ी से अंटार्कटिका में, बस यही कहते हैं बसंत ऋतु के बाद जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी से ओजोन छिद्र बड़ा होता है। बाद में कम, जब ओजोन CFC नीचे आती है, क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाती है तो कम होता है, लेकिन CFC जब मुक्त होती है तो ओजोन छिद्र बड़ा होने लगता है। तो सबसे पहले यहीं पर 1985 में पता चला था इसका। यहाँ का जो क्वीन मार्ट पर्वत श्रेणी है, बताया हमने, जो है 2 भागों में बांटती है। ये जो विंसन मैसिफ है यहाँ का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है।
रास सी ये है अमुंडसेन सागर, समझी गए होंगे। वेडल सी, अटलांटिक, इधर अटलांटिक है, इधर प्रशांत है, और इधर हिंद महासागर है। यहाँ से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अधिकतर यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, अगर कुछ हो और तो बता देते हैं। ये माउंट एरबुस जो होता है यहाँ का, माउंट एरबुस सब एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरबुस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ का है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। यूपीपीसीएस 2026 के लिए इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।